हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का कारनामा है जो अब पूरे प्रदेश के सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुपूरक बजट को जोड़ने के बाद राज्य का कुल बजट करीब 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और इसकी पूरी जानकारी सदन के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रीटेंड सप्लीमेंट बजट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि जब दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो विधायकों को पूरी जानकारी कैसे मिलेगी। यह प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होता है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने गलत तरीके से बजट प्रस्तुत किया और बाद में जल्दबाजी में इसे पारित करा लिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि के बजट को बिना प्राप्त चर्चा और दस्तावेजों के पास करवाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार कुल बजट का 4% भी विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकताओं में विकास नहीं है और केवल आंकड़ों के जरिए भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े तथ्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने नहीं रखा गया, जिससे संदेह की स्थिति बनी हुई है। सरकार का ये कारनामा पूरे प्रदेश के सामने है कि सत्य कभी बोलना नहीं और सत्य कभी जीवन का हिस्सा ही नहीं, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधानसभा के बाहर है। आज जो सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और उस बजट में आप देख रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया। टोटल जो बजट जो प्रस्तुत किया हुआ था पिछली बार का जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो 58,000 करोड़ था और उसके बाद अगर ये 40,000 करोड़ रुपए को मिला करके सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये जा करके कहां पहुंचा, लगभग 1,00,000 करोड़ के करीब पहुंचा, यानी कि 98,000 करोड़ के लगभग पहुंचा। आमतौर पर जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का नियम रहे है, जो परंपरा रही, जो कन्वेंशन रही हैं, जब भी सप्लीमेंट्री बजट सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता था उसकी एक प्रति पहले ले की जाती थी, जो बिजनेस होता था उसके साथ लेती है। लेकिन अब की बार सरकार ने चालाकी ये की कि जो प्रिंटेड बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो सदन में उपलब्ध ही नहीं कराया। और दूसरी बात, जब नेवा में बात कह रहे हैं कि ये उसमें डाला गया था, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे सामने होता है, लैपटॉप होता है, उसमें तो तब होता है जब ले हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड होते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। क्वेश्चन आंसर भी तब होते हैं जब क्वेश्चन आंसर वहां पर जो है वो 10 मिनट पहले जब वहां पर से शुरू होने वाला होता है प्रश्नकाल, उस वक्त जो है वो शुरू होता है। सदन के अंदर डॉक्यूमेंट को उपलब्ध नहीं कराना, ये अपनी नाकामयाबी, नालायकी पर पर्दा डालने की सरकार की ओर से असफल प्रयत्न था। और ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी जल्दबाजी में इसको पारित करने की दिशा में एक सांस में जो है वो अपनी बात कही और बहुत ज्यादा उसके सिवाय कुछ नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे डॉक्यूमेंट, हम सोच रहे थे डॉक्यूमेंट यहां होगा वहां होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिला तब तक के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी है, उन्हें पास कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि सप्लीमेंट्री बजट में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो 69.1%
लगभग 70% के लगभग जो है वो सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया। स्वाभाविक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्होंने गलत तरीके से पैसा वेज एंड मीन्स के अंतर्गत जो है वो ट्रेजरी से लेते रहे, खर्चा चलाते रहे, और जब बजट को पारित करने की बात आई तो इसको जल्दबाजी में पारित करने की दिशा में कदम उठाया है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि इससे पहले के आज तक के जितने भी बजट जो है वो 2015-16 के बाद अगर मैं देखूं, 2015 के बाद जितने भी अनुपूरक बजट पेश किए गए उसमें टोटल मिलाकर के भी 69% नहीं बन पा रहा है, जबकि एक ही बजट में जो है वो 69% जो है वो अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट जो है इन्होंने प्रस्तुत किया और पास कर दिया। आप देखिए 24-25 में 29% 17 था, 23-24 में जो है इट वॉज 19.28%, और 22-23 में आप देखिए इसमें इट वॉज 25.5%, और उसके बाद 2021-22 में 4.33% था, 2020-21 में 18.75 था। तो इस मिलाकर के कुल मिलाकर के आज तक का 2015 के बाद जितने भी सप्लीमेंट्री बजट किए, जितना टोटल नहीं उनका बनता है उससे ज्यादा एक बजट ही सप्लीमेंट्री बजट जो है वो लगभग 70% के जो इंक्रीज के साथ उन्होंने जो पारित किया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि बजट आपका 98,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जो बजट पिछली बार जो पारित किया विधानसभा के अंदर इट वॉज 58,000 करोड़। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये पैसा जो बाकी पैसा जो है जिसको आज आपने बजट पारित करके सप्लीमेंट्री बजट पारित करके जो है रेगुलराइज किया, वो पैसा खर्च का हुआ। उसमें आप अंदाजा लगाइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप बताऊं कि भी बिल्कुल जो है वो 37% कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट बजट, यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि विकास के लिए पैसा समाप्त है। यानी कि कुल बजट का 3.98% जो है वो आपने जो है विकास पर खर्च किया है। 4% भी नहीं बना वो टोटल बजट का जो आपने जो है बजट विकास का। इसलिए हम जो बात कहते थे पूर्ण विराम, पूरा ताला लगा है हिमाचल प्रदेश के विकास पर, और वो यहां साबित होता है। 7%, 8%, 9%, 10% तक जो है वो हमेशा जो है डेवलपमेंट पर खर्च होता था हिमाचल प्रदेश के टोटल बजट का, और यहां पर कितना 3.9% खर्च हुआ, यानी कि 4% से भी नीचे चला गया। इससे क्या बात होती है? एक तो सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कि हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं? आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट टोटल कोलैप्स है, उसमें फिजिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, फिजिकल डिसिप्लिन की अगर बात करें, वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हुआ पड़ा है। फिजिकल प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हुआ पड़ा है।